और बुलेटिन का आगाज करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ। संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे को लेकर और कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों को लेकर पलटवार किया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और थोड़ी देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा मेरे साथ हैं, बातचीत करेंगे। सर, मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, कुछ देर बाद कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन विपक्ष जो है वो कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। जिस तरीके से पहले दिन जो विपक्ष का व्यवहार सदन में रहा है, उसको आप बतौर संसदीय कार्य मंत्री कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि पहली बार ऐसा काम हो रहा है इस सदन में कि विपक्ष के पास ना नेता है और ना मुद्दा है। बिना मुद्दों के ये लड़ाई क्या लड़ेंगे, और बिना नेता के इन बेलगाम घोड़ों को थामेगा कौन? इसलिए जिसकी जो मर्जी आ रहा है, कोई चिल्ली मार रहा है, कोई किलकी मार रहा है, कोई हाय हाय कर रहा है। कारण क्योंकि कोई संभालने वाला तो है नहीं। तो इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, तो मटर गश्ती कर रहे हैं सही पूछे तो। और शर्म आनी चाहिए कि संसदीय मर्यादाओं को ही तार तार करने में लग गए। एक डेकोरम है एक कि भाई विधानसभा स्टार्ट होगी तो पहले क्या होगा, फिर क्या होगा। ये तो कहते हैं कि नहीं, बस हमारी किलकियां सुनो, हम जो कह रहे हैं वो सुनो। नियम कानून संविधान ये सब एक साइड में रखो। और शर्म नहीं आई इन लोगों को, और फिर विधानसभा में संशोधन कॉपी लेके खड़े हो जाते हैं कि ये रूल है। तो रूल क्या है? रूल तुम्ही ने, आप लोगों ने, हमने सब ने बैठ के ये जो तय कर रखा है, जो इस कॉपी में जो पढ़ के तुम बताते हो वो उसी में तो होगा। तो उससे बाहर जाके आपके लिए कार्रवाई कैसे होगी? देखो, ये क्या है कि ये भाग रहे हैं। भाग इसलिए रहे कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये पक्ष को घेरेंगे कैसे? सरकार को किस मामले पे घेरे? ये एक तो बात बताए, और हम इनको छूट दे रहे। घेरने का मतलब तो ये होता नहीं सवाल पूछे, हम इनको जवाब दें। मगर समस्या ये आ गई इन लोगों के सामने कि इनके पास सवाल नहीं है। बस अब सवाल नहीं है तो फिर क्या है, बिला ऊ कर लो। ये तो टाइम काट रहे हैं अपने, और प्रदेश की जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जब स्थगित हो गया सदन, मान लीजिए हंगामा हुआ और सदन स्थगित हो गया, सदन के स्थगित होने के बाद उसी सदन में खड़े होकर नारेबाजी और इस तरह की हूटिंग वाले माहौल को आप कितना उचित मानते हैं? मैंने कहा, देखिए, ये लोग बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है। मजबूरी क्या? इनको अपने प्रदेश के हितों से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने तो अपने नेता की गुलामी करनी है। जैसा वो आदेश करे वैसा ही इन लोगों को काम करना होता है। बंधुआ मजदूरों की तरह काम करते हैं कांग्रेस पार्टी में ये लोग। इनके नेता लोकसभा में कहते हैं हम लोकसभा नहीं चलने देंगे। क्यों? मुद्दा नहीं है, इसलिए राज्यसभा नहीं चलने देंगे। क्यों? मुझको मुद्दा तो है नहीं, हो उल्ला करते अपना आ जाते हैं। ऐसे ही अदर स्टेट में भी आप देखो कि जहां जहां भी इनकी सरकार नहीं है, ये विपक्ष में है, वहां पर जाते सीधा हुल्ला करना शुरू कर देते हैं और कुछ नहीं करते। तो सारी जगह का अब हमें भी समझ में आ गया कि इनका तो टारगेट ये हो हुल्ला करना है, ताकि ये अपने नेता की नजर में ये बता दें कि भाई हमने आपके कहे अनुसार काम किया है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि अपने नेता के कहे अनुसार काम मत करो। ये जो जनता ने जिस काम के लिए तुम्हें चुन के भेजा ना, वो काम करो। जनता कह रही है कि तुम लोग सवाल पूछो, तुम सवाल नहीं पूछ रहे हो। अनुरोध क्या है आपका संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर? आज अब दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होनी है, अगले 2 दिन और सदन चलेगा, आप अनुरोध क्या करेंगे इन सबसे? अनुरोध ये कर रहा हूं कि देखिए, आप सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले, भाग ले। अगर आपके पास कोई मुद्दे नहीं है तो जो विधानसभा के काम हैं उन कामों को करने में आप सहयोग करें। अगर आप के पास
कोई जानकारी है, कोई आप साझा करना चाहते हैं, कोई सरकार को कोई आपकी जानकारी में बात आई उसमें आप लोग सचेत करना चाहते हैं, तो आप उनकी लड़ाई करो, उनकी बात करो। ये बच्चों की तरह जो नौसिखिए से होते हैं आके किलकी मारने लग जाएं, बदतमीजी करने लग जाएं, अरे भाई ये अखाड़ा नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश की जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई से तुम लोगों को यहाँ बिठा के उन लोगों की समस्या के समाधान के लिए भेजा गया है। सर, इसके अलावा अंतिम सवाल है मेरा, आज कांग्रेस के जो विधायक हैं वो पैदल कूच होकर पैदल मार्च करते हुए विधानसभा आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी का जो मुद्दा है उसमें चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और आज उसके लिए पैदल मार्च करते हुए विधानसभा की तरफ आएंगे। सर देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं और संविधान के हत्यारे, ऐसे नहीं कह रहे हैं हम लोग। देखिए, वोट चोरी क्या, इन्होंने बताया कि क्या वोट चोरी कर रखे, एक विषय है, मैं उसको 2 मिनट लूंगा, समझा दूं है क्या मामला। वोट चोरी का मामला ये है कि इनकी पहले 40-50 सीट आई थी, बढ़ के 90 सीट होगी। इनको लगे ये तो बड़ा चमत्कार है। क्या चमत्कार है? विदेशी जो घुसपैठी है उनकी वोट बढ़ा दो और वोट बढ़ा कर न सरकार बना लो। यानी विदेशियों के दम पे अपने देश में सरकार बनाना, डूब कर मर जाओ, इस देश का बेड़ा गर्क करोगे कि सत्ता के लालच में। एक घर में 150 वोट पा रही हैं, 35 वोट पा रही हैं, 28 वोट पा रही है, कहीं 71 वोट मिल रही है एक घर में। 20 बाई 20 के कमरे में 150 वोट है, क्या करोगे तुम लोग? कौन है ये लोग? मैं वही बता रहा हूँ, कौन है ये लोग? देखो, इलेक्शन ऑफिस हर 20 साल बाद अपनी वोटर लिस्ट को रिवाइज करता है। 2004 में भी हुई थी, जब तुम्हारी सरकार नहीं थी भाई, 2004 में भी हुई थी और अब 2024 में हो रहा है कि भाई कितना वोट घटा बढ़ा। जब उन्होंने वोटर लिस्ट चेक करनी शुरू की तो देखा कि 71 लाख वोट कहां से आ गई, ये कहां से आए हैं एकदम। तो जब वो काटना शुरू किया तो इन लोगों ने हो हुल्ला मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हीं 71 लाख वोटों के दम पे ये सरकार बनाने की योजना बना रहे थे। ये 71 लाख लोग कौन है? कांग्रेस ये बताए ना, तो आप किसकी पैरवी कर रहे हो? कांग्रेस ये बताए। अब इलेक्शन ऑफिस पे हर स्वायत्तता संस्था के ऊपर उंगली उठाना ये शोभा नहीं देता। इसका मतलब तुम ही ठीक हो, बाकी सब लोग गलत हैं। इस देश को विदेशियों के हाथ में झुंझुना बना के खिलवा रहे हो। बहुत लाखों लोगों ने शहादत दी है जब जाके हम लोगों को ये आजादी मिली, जब हम लोग इन विदेशियों के चुंगल से छुड़े थे। आज ये कांग्रेस फिर से सत्ता के लालच में हम किसी तरीके से सत्ता में आ जाए और बस अपना इनकी वोट बनवाएंगे, इनकी वोट कटेगी तो हम लोग हौला मचाएंगे, सारे देश में आतंक लेके आएंगे। और ये बिल्कुल गलत है। देश की जनता अब समझने लग रही है, जानने लग रही है। देख लेना, इनके साथ बहुत दुर्गति करेगी देश की जनता। एक बात। दूसरी बात ये कि भाई एक बात बताइए, आप जो ये 2004 तक की, एक और मैं अपील करना चाहूंगा और देश की जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि एक बड़ा गंभीर मामला है, इस पे आप लोग जागिए। देखो, माननीय न्यायालय ने कहा कि 2004 तक जिसके आधार कार्ड है उसका वोट बढ़ा दो। मैं यही अपील कर रहा हूं माननीय सब देश की जनता के माध्यम से कि देखो, 2004 वाले वोटर लिस्ट को क्यों मान रहे हो आप? 2004 तक तो करोड़ों घुसपैठी आकर नहीं, यहाँ पे उन्होंने अपना वोटर कार्ड बनवा लिया। अगर वो वोट यहाँ पे बन गई तो दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी बात ये, अगर 2004 में उनके पास वोटर कार्ड है, आप मान रहे हो, तो उनको ये तो साबित करने दो कि ये भारत के नागरिक हैं। ये देश को थोड़ी नहीं है, कोई भी आकर अपना रहने लग जाएगा। 2004 में भी जिन लोगों ने वोटर कार्ड बनवा रखा है उसे ये तो पूछ ले, भाई तेरा वोटर कार्ड किस आधार पर बनवाया? भाई तेरा कड़ी गांव नाम होगा, तू कहीं पैदा हुआ होगा, तेरा बाबू दादा परदादा कुछ तो होगा। हमारे पास तो ऐसा इतिहास है कि हम तो 500 साल पुराना भी कह डालेंगे। हमारे हरिद्वार में बैठे पंडे, देखो मेरी बात सुनो भाई साहब, ये तो सत्ता के लिए कुछ भी अनर्गल बोल लेंगे। इन्हें तो चाहिए सत्ता, और वो भी लूटने के लिए। मगर देश की जनता से मैं अपील करूंगा कि देखो भाई, न कोई लेना देना नहीं था रहता है और ना इन्होंने संविधान से कोई लेना देना है। ये तो क्युकरी भी करके ना बस एक बार नुचावे कुर्सी मिल जाए।
बस मेरा निवेदन ये है कि ये जो 2004 के भी आधार कार्ड हैं जिसको मान्य करके वोट बनाने की बात कर, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि भी तेरा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कहाँ है, तुम कहाँ पैदा हुए, तुम्हारे बाप दादा कहाँ थे, तुम्हारा घर मकान कहाँ है। अगर वो विदेशी हैं तो उनको ये राइट नहीं मिलना चाहिए, जिस राइट को लेने के लिए कांग्रेस और दूसरे दल दबाव बना रहे हैं। मेरा निवेदन है कि माननीय कोई भी इनके दबाव में ना आके किसी भी तरीके के और इस देश की जनता की बात को सुना जाए, और ये जो अनर्गल जो अफवाह फैला के देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करता हूं मैं तो। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा के संसदीय कार्य और शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा थे, जिन्होंने मानसून सत्र में विपक्ष का जो व्यवहार है उसको लेकर अपनी बात रखी है। साथ ही उनका ये कहना है कि जो वोट चोरी का आरोप कांग्रेस लगा रही है, उस मामले में 2004 के जो आधार कार्ड के ऊपर वोट बनाने की बात हो रही है वो देश हित में नहीं है, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद ही आगे जो है जो वोट बनाने की प्रक्रिया उसको बढ़ाया जाए। और महिपाल ढांडा ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी के साथ रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।